हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एमपी जीके डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं एमपी टेस्टी सीरीज चला रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं इसमें जो है 500 क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। फैक्ट के साथ में 1500 क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस करवा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यानी मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, तो इंदौर है। और इंदौर शहर की अगर बात करें हम लोग तो इंदौर को व्यापारिक राजधानी संस्कृत सॉरी दोस्तों, जो इंदौर है इसे व्यापारिक राजधानी और इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। और इंदौर शहर की अगर हम लोग बात करें तो इसे यहाँ पे जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं इसे एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यानी जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन में कुंभ का मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है। यानी उज्जैन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जो कुंभ मेला लगता है दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो कुंभ मेला है ये कब लगता है दोस्तों, 12 साल में एक बार लगता है। कब लगता है दोस्तों, 12 साल में एक बार लगता है कुंभ का मेला। ठीक है, और ये जो कुंभ का मेला है दोस्तों किस नदी पर लगता है, तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। और उज्जैन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जो महाकालेश्वर का मंदिर है जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे मंगलनाथ मंदिर और संदीपनी आश्रम भी उज्जैन में स्थित है। ये भी याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी आपको फैक्ट्स बताता हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है दोस्तों, तो ये इंदौर है। और इंदौर के सारे फैक्ट्स मैंने आप लोगों को अभी डिस्कस करवा दिए हैं। और एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ मैं। इंदौर शहर की अगर हम लोग बात करें तो इंदौर को व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है और इंदौर को जो है मिनी मुंबई भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इंदौर शहर के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं इसे एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत जो शामिल भी किया गया है। तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में संगमरमर की चट्टानों से किस शहर के पास स्थित है। यानी अगर संगमरमर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये चट्टानें जो है किस शहर के पास स्थित है दोस्तों, तो जबलपुर में। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो जबलपुर में भेड़ाघाट जलप्रपात है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है। यानी जो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा दोस्तों, तो ये दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश। याद रखिएगा। लेकिन आपसे अगर पहला पूछ ले कि जो पहला राज्य है वो कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो राजस्थान है। कौन सा दोस्तों, राजस्थान है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों महाराष्ट्र आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला जो शहर है वो कौन सा है दोस्तों, तो इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना है किस कारण से हुई थी। यानी भोपाल गैस त्रासदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मिसाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। और भोपाल गैस त्रासदी के समय जो मुख्यमंत्री दोस्तों वो कौन थे, तो अगर हम बात करें इन समय जो मुख्यमंत्री दोस्तों यानी जो सीएम थे अर्जुन सिंह थे। कौन थे दोस्तों, अर्जुन सिंह। याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों ये किस गैस के कारण हुई थी, तो मिसाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। और इस गैस त्रासदी जो है वो
2 से 3 दिसंबर में हुई थी दोस्तों। 2 से 3 दिसंबर की नाइट में हुई थी, याद रखिएगा। और ये जो घटना है 1984 की घटना है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1984 में हुई थी, 2 से 3 दिसंबर की नाइट में, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस समय जो मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल किस वर्ष बनी थी? यानी मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल जो है दोस्तों 1956 में बनी थी। और ये जो है राजधानी जो है दोस्तों सीहोर जिलों को अलग कर बनाई गई थी। क्या है दोस्तों? यानी सीहोर जिलों को अलग करके बनाई गई थी दोस्तों भोपाल राजधानी, जो कि 1956 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची स्तूप मध्य प्रदेश के किस सम्राट द्वारा बनाया गया है? यानी सांची स्तूप की अगर बात करें दोस्तों, जो कि रायसेन जिले में स्थित है, और इस सम्राट द्वारा बनाया गया था इस सांची स्तूप को। तो अगर हम लोग बात करें तो ये अशोक जो राजा थे इनके द्वारा जो है ये सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया। और कब करवाया गया था? तो ये 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। कब करवाया गया दोस्तों? 11वीं शताब्दी में करवाया था अशोक ने, ठीक है। और इस सांची स्तूप की खोज की अगर हम लोग बात करें तो जनरल जनरल टेलर ने जो है दोस्तों इसकी खोज की थी। कब की थी दोस्तों? जनरल टेलर ने जो इसकी खोज की थी 1818 में की थी, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सांची स्तूप को जो यूनेस्को साइट्स में कब शामिल किया गया है, यानी विश्व धरोहर सूची में जो है वो कब शामिल किया गया है? तो 1989 में इसे शामिल किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में चचाई जलप्रपात किस नदी पर द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो बीहड़ नदी पर बनाया गया है। यानी जो चचाई जलप्रपात दोस्तों मध्य प्रदेश में किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बीहड़ नदी पर बनाया गया है दोस्तों। और चचाई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये रीवा जिले में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यानी जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल थे। कौन से दोस्तों? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो याद रखिएगा, जो कि परीक्षा में जो है काफ़ी बार ये शब्द जो है वो मतलब मंत्रियों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन है? पहली राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो सरला ग्रेवाल। कौन है दोस्तों? सरला ग्रेवाल, तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में कान्हा को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? यानी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में जो कान्हा टाइगर रिजर्व है दोस्तों, इसको कब जो है वो घोषित किया गया था? तो ये 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह हरदा है। कौन सा है दोस्तों? हरदा। और हरदा की अगर हम लोग बात करें तो ये किस संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो नर्मदा पूरम संभाग के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, एक हरदा आता है, बैतूल और होशंगाबाद आता है, तो ये 3 जिले आते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यानी जो मध्य प्रदेश की अगर पहली महिला जो मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो उमा भारती थी। और पहले पुरुष की अगर बात करें दोस्तों तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमपी के किस जिले में रेलवे स्लीपर का जो निर्माण का जो कारखाना है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो सीहोर में स्थित है। और सीहोर की अगर हम लोग बात करें तो सीहोर जिले में जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं, यानी जो इंदौर और सीहोर में,
इन्हें एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में हर साल अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? यानी अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में हर साल अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो ये खजुराहो में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? खजुराहो में। और खजुराहो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये छतरपुर ज़िले में आता है। और खजुराहो को विश्व धरोहर सूची में जो है 1986 में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे बहुत से मंदिर है दोस्तों, जो कि कंदेरिया महादेव मंदिर, जो कि शिव जी के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे बहुत से मंदिर है दोस्तों, जो कि खजुराहो में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी जो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे जो लंबी नदी है दोस्तों कौन सी है? तो नर्मदा है। और नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें, तो नर्मदा नदी जो है अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है, नर्मदा और ताप्ती, जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में बहती है, यानी पश्चिम दिशा की ओर बहती है ये नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है दोस्तों? यानी मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे अधिक आबादी वाली जो जनजाति है दोस्तों, वो कौन सी है? तो ये गोंड है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात करें दोस्तों, तो भील है हमारे यहाँ पे, उसके बाद में गोंड है। और तीसरे नंबर की अगर जनजाति की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे कोल आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और चौथे नंबर पे कोरकू है। ठीक है, और पांचवें नंबर पे आ जाएगी सहरिया। तो ये जनजातियाँ जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश के क्रम अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 46 है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, 46 में से है अब मध्य प्रदेश में जो कि 43 जनजातियाँ रह गई है। और इसमें से जो 3 जनजातियाँ है दोस्तों, इसे निकाल दिया गया है, जो कि काफ़ी पिछड़े जनजाति दोस्तों। तो याद रखिएगा, 43 जनजाति है हमारे मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और जो 3 जनजाति जो हमारे मध्य प्रदेश से मतलब पिछड़ी हुई मतलब निकाली गई है, वो कौन कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, 3 जनजातियों की अगर हम लोग बात करें, तो इन जनजातियों में जो है दोस्तों, पहले नंबर पे आती है बैगा, भारिया और सहरिया। ये 3 जनजाति जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो किस वर्ष में खजुराहो समूह के स्मारक को जो है यूनेस्को में, यानी जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया दोस्तों, तो 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश यानी जो भारत में सबसे बड़ा जो जलाशय, यानी जो अगर हम बात करें जो खनिज का उत्पादन दोस्तों, तो किसका है? तो मैंगनीज का है, सॉरी तांबे का है। और मैंगनीज का भी है दोस्तों, याद रखिएगा, मैंगनीज का भी है। मैं इन दोनों की चर्चा आपको बताता हूँ, यानी जो इनके दोनों की बातें बताता हूँ आप लोगों को। जैसे तांबा और मैंगनीज, तांबा जो है और मैंगनीज से दोनों ही बालाघाट ज़िले में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और ये पूर्वी ज़िले है। ठीक है, और तांबे की अगर हम लोग बात करें, तो ये मलाजखंड यानी जो खदान है वहाँ से तांबा निकाला जाता है। और भरवेली के खदान से जो है दोस्तों मैंगनीज निकाला जाता है। ठीक है, और बालाघाट में जो चावल है, यानी जो चिन्नौर चावल है, इसको अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा ये भी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा की जो कुल सीटों की जो जनसंख्या है वो कितनी है दोस्तों?
तो 231 है। लेकिन आपको कभी कभी जो है ऑप्शन में जो है दोस्तों 230 की जगह 231 भी देखने को जो मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इससे भी, अगर 231 मिले तो 231 लगाइएगा और 30 मिले तो आप 230 भी लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये उमरिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अगर मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें दोस्तों तो कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 11 है। लेकिन इसके समय पे जो है अपडेट होते रहते हैं दोस्तों, तो इसे देख लिया करो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समय समय पर जो है वो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जो अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी चर्चा में भी बने रहते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य पुष्प के रूप में किसे पहचाना जाता है? यानी जो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो राज्य पुष्प जो कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश का सफेद लिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में अभी फ़िलहाल में जो कितने ज़िले अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो 55 ज़िले हैं। ठीक है, कितने ज़िले दोस्तों? 55 ज़िले हैं। लेकिन 55 ज़िलों में से सिर्फ अगर हम बात करें दोस्तों 53 ज़िलों को जो है सिर्फ मान्यता मिली है। ठीक है, और ये हमारे 51 गलत हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में कुल 55 ज़िले हैं, जो कि 3 ज़िले 53 ज़िले अभी फ़िलहाल में है, और 3 ज़िलों को जो है यानी 2 ज़िलों को जो है अभी मान्यता नहीं मिली है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी दुर्गावती के मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर बाहर यानी जो शासन किया था, यानी जो रानी दुर्गावती दोस्तों इन्होंने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर जो है वह शासन किया था? तो गोंडवाना लैंड पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जितने भी मैंने आप लोगों को मध्य प्रदेश से रिलेटेड एमपी जीके वाला क्वेश्चन पढ़ा है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, और शेयर करिए, मतलब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।